बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसे कि आज हम फ़िज़ाइया स्कूल एंड कॉलेज का मिड ईयर एग्ज़ाम्स 2025 टू 2026 हिल एरिया क्लास 7 मैथ्स का पेपर का सेक्शन ए, बी एंड सी आज की वीडियो में हम तमाम आपके साथ सॉल्यूशंस के साथ शेयर करेंगे। जैसे कि सेक्शन ए हमारे पास 20 मिनट्स का होगा, जिसके हमारे पास टोटल 15 मार्क्स होंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कल द करेक्ट आंसर। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है, इफ़ यू में यूनिवर्सल सेट ए एंड बी आर द 3 सेट्स। हमारे पास ये 3 सेट्स है, जिसमें एक यू है, एक सेट का नाम ए है और एक का नाम बी है। हमसे कहा जा रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इज, तो हमें मालूम है ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है। जब हम यूनिवर्सल सेट में से ए सेट माइनस करेंगे तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ऑप्शन ए को हम यहाँ पर टिक करेंगे। 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल एफ। कहते हैं कि 2 सेट तब इक्वल होंगे जब क्या होगा, जब हमारे पास दे कंटेन द सेम एलिमेंट, जब उनमें सेम एलिमेंट होंगे, यानी ऑप्शन ए को हम यहाँ पर टिक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वल सेट के बारे में ये पूछा जा रहा है, तो इक्वल सेट में हमारे पास सेम एलिमेंट्स होते हैं, ये हम एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, द पावर सेट ऑफ ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। सो हम यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम पी और राउंड ब्रैकेट में ए, क्योंकि यहाँ पर भी पी ए है, यहाँ पर भी पी ए है, लेकिन हम ये राउंड ब्रैकेट यानी ऑप्शन बी को लेंगे। हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेंथेसिस के साथ इसको राइट नहीं करते। द वैल्यू ऑफ L-6 प्लस L-9 इज। सो हमसे इसकी वैल्यू मांगी। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए -6 एंड -9 से हमारे पास -15 आ जाएगा। -15 में ये वाला 1 L और ये वाला L ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 13 -13 L हमारे पास होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिक्योरिंग डेसिमल इज। ओके, नॉन रिक्योरिंग डेसिमल की जो एग्जाम्पल हमसे मांगी गई है वो हमारे पास है यहाँ पर नंबर डी के साथ हम जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, नॉन रिक्योरिंग डेसिमल की एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद नंबर्स, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, ये भी लेकिन जहाँ पर जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स है वो रिपीट नहीं हो रहा है, सेम वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम ऑप्शन डी को लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 25/7 इज सेम एज। जब हम 25 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.571। ऑप्शन बी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 145.6 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। ओके, हमने इसके होल नंबर के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, यानी यहाँ पर क्या है, हमारे पास 5 है, 5 के साथ डेसिमल के इस प्लेस पर 6 है, जिसकी वजह से जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 146। ऑप्शन सी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द स्क्वायर ऑफ 35, यानी जब हम 35 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1225। ऑप्शन बी को हम यहाँ पर टिक करेंगे। द स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, हमारे पास यहाँ पर है 2025। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, जो कि है 45। नेक्स्ट हमारे पास है द डिस्टेंस कवर बाय अ ट्रेन इन। हमारे पास यहाँ पर टाइम गिवन है 1 आवर 2/3 आवर व्हेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड हमारे पास गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि हमें मालूम है कि डिस्टेंस किसकी इक्वल होता है, डिस्टेंस हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पर हमारे पास स्पीड गिवन है 90, टाइम हमारे पास किस में गिवन है, हम इसको यहाँ पर 1/2/3। इसका मतलब है कि 90 मल्टीप्लाई बाय 3 1 3 प्लस 2 5/3 हमारे पास टाइम हो चुका है। यहाँ पर कटिंग हो रही है 3 1 3 के टेबल में 90 हमारे पास आता है 30 के साथ। अब यहाँ पर देखिए 30 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा टाइम।
जो कि हमारा ऑप्शन डी है। हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। द टाइप ऑफ प्रोपोर्शन बिटवीन द स्पीड ऑफ कार एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द फिक्स डिस्टेंस, यानी हमारे पास एक डिस्टेंस गिवन है और यहाँ पर हमने बताना है कि डिस्टेंस और स्पीड में कितना हमारे पास यहाँ पर कौन सा। अगर जाहिर सी बात है, अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो उतने कम टाइम लगेगा उसको उस जगह तक पहुँचने के लिए। तो इसका मतलब है कि स्पीड को ज़्यादा करेंगे तो डिस्टेंस तक कवर करने के लिए हमें टाइम कम रिक्वायर होगा। इट्स मीन ये हमारा क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। टैक्स पेड ऑन द सैलरी, ओके, सैलरी के ऊपर जो टैक्स होता है उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। सिंप्लीफाई, ओके, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, -a मल्टीप्लाई बाई 2a मल्टीप्लाई बाई -a। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देख लेना है कि एक तो हमारे पास क्या आया हुआ है, यहाँ पर देख माइनस माइनस, यानी दो हमारे पास दो माइनस है तो जो कि हमारे पास प्लस हो जाएंगे। तो फिर हम यहाँ पर राइट कर देंगे 2a की है, 2 को राइट कर देंगे, a को राइट करके यहाँ पर 1 2 3a है, इट्स मीन a की पावर 3। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a³ जो कि हमारा ऑप्शन डी है। हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू -3, c इज़ इक्वल टू 4 देन एक्सप्रेस द वैल्यू। ओके, हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू को फाइंड करना है, a माइनस b प्लस 2c। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, इट्स मीन a की जगह पर 2 राइट कर देंगे, b की जगह पर -3 को राइट कर देंगे और c की जगह पर हम यहाँ पर 4 को राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस माइनस हो जाएगा +3। नेक्स्ट हमारे पास 2 4 ज़र 8 हो जाएगा, 8 + 2 10, 10 + 3 13। हमारे पास आंसर क्या आ चुका है 13, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अ पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स। जाहिर सी बात है जब 2 टर्म्स का जिक्र हो रहा है तो वो हमारे पास बाइनोमियल है, ठीक है। अगर आप लोग के लिए पेपर में आ जाता है 1 टर्म मीन मोनोनोमियल और अगर 3 टर्म्स होगा तो ट्राइनोमियल हमारे पास आएगा, ठीक। इसके साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। सो सेक्शन बी हमारे पास 36 नंबर्स का है। टाइम, ठीक है, टाइम हमारे पास सेक्शन बी एंड सी को सॉल्व करने के 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स है। अब यहाँ पर सेक्शन बी में हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 13 पार्ट्स हैं, जिसमें से कोई से 9 पार्ट्स आपने अटैम्प्ट करने हैं और हर पार्ट 4 मार्क्स कैरी करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ टेबुलर फॉर्म, यानी हमने यहाँ पर इनकी टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। फर्स्ट हमारे पास है z इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 5 लेस देन 15, यानी 5 से बड़े होने चाहिए, 15 से छोटे होने चाहिए, उनको राइट करना है। और नेक्स्ट हमारे पास है ई सेट में हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60, 50 एंड 60 के बिटवीन जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको आप लोगों ने यहाँ पर राइट करना है। यानी इस तरीके से हमने z वाले सेट को राइट करना है 6 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और ई सेट में हमने राइट करना था 52, 54, 56, 58, ठीक हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ हम आ जाते हैं इसी का। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है इफ़ यू इज़ अ सेट ऑफ द मंथ इन द ईयर्स एंड ए इज़ अ सेट ऑफ द मंथ बिगनिंग विद लेटर जे, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। सो ये अगर आप देखें तो आपकी बुक पर एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 12 पर है, सेम वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पेपर्स में गिवन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूज़ द नंबर लाइन टू शो विच ऑफ दीज रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर, यानी हमारे पास यहाँ पर 2 रेशनल नंबर्स गिवन है, -4/9 और -5/-6। सो यहाँ पर देखें सबसे पहले एक -4/-9 है, दूसरा -5/-6। इन दोनों में ये साइन कट जाएगा तो अब ये हमारे पास हो जाएगा -4/9 और दूसरा 5/6 है। अब हमने नंबर लाइन पर इनको शो करना है। देखने से ही हमें मालूम हो रहा है कि हमारा जो ग्रेटर है वो हमारे पास 5/6 ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव का साइन है, इसके साथ नेगेटिव का साइन, इट्स मीन इट इज़ लेस देन। तो अब इस तरीके से हम एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। सो ये हमारा जो पॉजिटिव नंबर है ना, इसका डिनोमिनेटर में 6 है, इट्स मीन यहाँ पर हमने 6 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6।
अब ये हमारे पास 5/6 है, इट्स मीन हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करना है 5/6। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू, इट्स मीन हम यहाँ पर नेगेटिव साइड पर आएंगे। 9 टोटल 9 पार्ट्स हमारे पास होने चाहिए यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारे पास क्या है, -4/9, इट्स मीन 1 2 3 4। ये रहा हमारे पास -4/9, जिससे हमें ये मालूम हो रहा है नंबर लाइन पर कि -4/9 इज़ लेस देन 5/6। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, अ हाउस ऑन वांट टू फेंस, यानी घर का जो मालिक है वो चाहता है कि उसका जो स्क्वायर शेप घर है उसके ऊपर वो फेंस करना चाहता, फेंसिंग लगाना चाहता है। ठीक है। एरिया हमारे पास गिवन है 625 मीटर स्क्वायर। हम लोगों ने यहाँ पर साइड यानी एक साइड की जो लेंथ है फेंस की वो हमने यहाँ पर राइट कर लेंगे। सो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम एरिया राइट कर देंगे, लेंथ राइट करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में, जिसका मतलब है कि लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ स्क्वायर आ जाएगा। लेंथ स्क्वायर आ जाएगा जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि लेंथ का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर। हमें सिर्फ और सिर्फ वन साइड की लेंथ चाहिए, तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पर। जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, इज़ इक्वल टू एल। 625 मीटर स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 आ जाएगा। सो द लेंथ ऑफ द फेंस इज 25 मीटर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 की तरफ। कह रहे हैं कि इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, यानी 50 बच्चे हैं एक क्लास में, 30 ऑब्टेन ए ग्रेड, जिसमें से 30 बच्चों ने ए ग्रेड लिया है। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ए ग्रेड होल्डर एज डेसिमल नंबर में। तो हम यहाँ पर इस तरीके से राइट करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 50 हैं, ए ग्रेड लेने वाले 30 बच्चे हैं। डेसिमल नंबर में हमने रिप्रेजेंट करने, इसमें 30 को 50 के साथ डिवाइड कर देना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है पार्ट नंबर 6, जिसमें कह रहा है इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग। क्या ये टर्मिनेटिंग है, रिक्योरिंग और नॉन रिक्योरिंग डेसिमल, शो यूर वर्क आज। ओके, यहाँ पर ए हमारे पास है -2/7, बी हमारे पास है 6/25। सो यहाँ पर देखिए, बस डिवाइड आप लोग खुद से कर देना। ठीक है, डिवाइड करके आप मैंने बस यहाँ पर डायरेक्ट आंसर के ज़रिए आपको समझाया कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट है माइनस जो ए है और ये हमारे पास इसका बी है। -2/7 का हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, जिसका मतलब है कि ये क्या है, हमारे पास रिक्योरिंग डेसिमल है। क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, 285 अगेन फिर 285 वो रिपीट होना फिर स्टार्ट हो चुका था, इसलिए हम रिक्योरिंग डेसिमल कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 6/25 इज इक्वल टू 0.24, बस थोड़ी सी डेसिमल प्लेसेस थी जो कि हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की होती हैं। सो चले अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ। ओके, हमारे पास यहाँ पर 38.44 है जो कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हम इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे। यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, इट्स मीन हम डिनोमिनेटर में 100 को राइट कर देंगे। ठीक हो गया, हमने इसके फैक्टर्स लिए तो हमारे पास ये इसके फैक्टर आए हैं 100। सो यहाँ पर देखिए हम इनके फैक्टर्स को इस तरीके से राइट कर देंगे। अब इनका स्क्वायर फॉर्म में इनको राइट किया है, तमाम के स्क्वायर्स को हमने यहाँ पर होल स्क्वायर्स को हमने कॉमन ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट गए तो हमारे पास रह चुका है 2 × 31 एंड 5 × 2। हमने इस तरीके से इनको राइट कर दिया। अगेन जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास डेसिमल फॉर्म में था तो इट्स में यहाँ पर 0 के साथ जब हम इसको डिवाइड करें 6.2, अगेन हमारे पास आंसर भी डेसिमल में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हसन हैड अ पीस ऑफ क्लॉथ measuring 674.95 centimeter. He cut off a 217.43 centimeter long piece from it. What length of cloth remain? Round off the answer to 1 decimal place. ओके, ये वाला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में गिवन है। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 42 पर गिवन है। सेम वही आपने इसके सोल्यूशन को यहाँ पर राइट करना है। वैल्यूज़ भी सेम है और उसका प्रोसेस भी तमाम का तमाम हमारे पास यहाँ पर सेम है।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ, जिसमें हमारे पास कह रहे हैं कि 6 लेबर्स कैन मेक आ 60 मीटर लॉन्ग वॉल इन 15 आवर्स। यानी 6 मजदूर जो हैं 60 मीटर की लंबी दीवार को 15 घंटों में तामीर कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल 15 लेबर टेक टू मेक आ 45 मीटर लॉन्ग वॉल। ओके, ये आपकी बुक पर एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से मिलती जुलता ये क्वेश्चंस आप लोग को दिया गया, ठीक है। सो आप लोगों ने सेम एज इट इज़ राइट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे कि 6 लेबर्स मेक 60 मीटर वॉल इन 15 आवर्स। जब 6 लेबर्स हैं तो अब हम 1 लेबर्स का ले लेंगे कि एक लेबर्स 6 मीटर वॉल को कितने घंटे में तमीर करेगा, तो हम 15 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जब 15 लेबर्स का जिक्र है तो पहले हम 15 लेबर्स को यहाँ पर 60 मीटर वॉल्स के अकॉर्डिंग उसको राइट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 15 लेबर्स हैं, इट्स मीन हम उनको 15 के साथ यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 15 लेबर्स मेक 1 मीटर वॉल। अब 15 लेबर्स अगर 1 मीटर वॉल को तामीर करेंगे तो हम क्या कर देंगे, जैसे कि अब तक हमारे पास 60 था, अब हम उसी 60 को नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट जो कि हमसे मांगा गया था कि 15 लेबर्स कैन मेक 45 मीटर वॉल, वो कितने घंटे में तमीर करेंगे। तो अब 45 मीटर वॉल की बात की जा रही है, इट्स मीन कि जो हमारे पास 1 मीटर वॉल की जो वैल्यू थी उसको 45 के साथ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 60। सो ये वाला 15 और ये वाला 15 आपस में कट जाएगा। 6 1 ज़र 6 10 ज़र हमारे पास आ जाएगा 60। अब यहाँ पर देखिए 5 के टेबल में 5 2 ज़र 10 और 5 के टेबल में 45 हमारे पास आता है 9 के साथ। हमारे पास बच चुका है 9/2, उसको हमने यहाँ पर राइट कर दिए। जैसा कि हमसे यहाँ पर आवर्स पूछे गए थे, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर ग्रेटर, इट्स मीन हम इसको राइट कर दिए फॉर 1/2। फॉर हमारे पास क्या है, आवर्स है, 1/2 से मुराद 30 मिनट्स, यानी उनको जो टाइम लगा है वो लगा है 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। पार्ट नंबर 10 हमारे पास है, अली लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ 2,400,000 डिवाइड अमोंग हिज मदर, विडो, 2 सन एंड डॉटर। अब तक तो हमने जो पढ़ा था उसमें बेवा का जिक्र होता था, बेटी और बेटों का जिक्र होता था, मदर के जिक्र के रिलेटेड हमने अब तक किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं किया था। लेकिन जहाँ पर हमारे पास जब मदर का जिक्र आया तो अब हम इसको तरीक़ेकार सिखाएंगे कि इसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। यानी हम यहाँ पर पहले स्टेटमेंट राइट करेंगे कि अली ने जो प्रॉपर्टी छोड़ी है वो कितने की है। फिर मदर का शेयर, मदर का जो इस्लामी शरे के मुताबिक मदर का जो शेयर बेटे की प्रॉपर्टी में है वो हमारे पास है 1/6। इट्स मीन 1/6 को हम उस प्रॉपर्टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400,000 मदर को मिल जाएगा। बेवा का जो हिस्सा होता है वो 1/8 होता है। इट्स मीन 1/8 को उस प्रॉपर्टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रॉपर्टी बेटा छोड़ कर गया, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 300,000। अब हमने देखना है कि बीवी का और माँ का हिस्सा जो है वो निकल गया। अब हम इन दोनों के हिस्सों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 700,000। अब 700,000 को जो प्रॉपर्टी थी उसमें से निकाल देंगे, क्योंकि बेवा का और माँ का हिस्सा जब निकल चुका है तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी बच चुकी है वो है 1,700,000। अब हमने क्या कर लेना, जैसे कि उसके जो बच्चे थे, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी, हमने उनका रेशो लिया 2, क्योंकि बेटे को बेटी के कंपैरिजन डबल हिस्सा मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर 2:1 लिखेंगे। इसी रेशो का हम सम करेंगे, 2 + 2 + 1 5 हमारे पास आ जाएगा। शेयर ऑफ ईच सन, तो जैसे कि बेटे को 2 मिलता है, बेटी के मुकाबले में उसका शेयर डबल होता है, इसलिए यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो हमारे पास 5 था, 2/5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग प्रॉपर्टी, रिमेनिंग अमाउंट के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर ऑफ ईच सन हमारे पास आ जाएगा 680,000, ठीक हो जाएगा। ईच सन से मुराद है कि एक बेटे को भी इतनी अमाउंट मिलेगी, दूसरे बेटे को भी इतनी ही अमाउंट मिलेगी। 2 बेटे थे इसलिए हमने यहाँ पर ईच लिखा था, ठीक है। सो यहाँ पर शेयर ऑफ अ डॉटर, बेटी एक ही थी तो बेटी को क्या मिलेगा, 1/5 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 340,000। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है।
ओके, पार्ट नंबर 11 में हमसे पूछा जा रहा है कि एट अ साइंस फेयर विथ 400 पार्टिसिपेंट, यानी हमारे पास एक साइंस फेयर था जिसके पार्टिसिपेंट 400 थे, जिसमें से 220 स्टूडेंट रिप्रेजेंट बायोलॉजी प्रोजेक्ट में, 180 ने यहाँ पर फिज़िक्स प्रोजेक्ट में रिप्रेजेंट किया था। 60 वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बायो एंड फिज़िक्स दोनों में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। हमने यहाँ पर वेन डायग्राम की मदद से इसको यहाँ पर शेयर करना है। तो यहाँ पर देखें, पहले वेन डायग्राम से पहले आप लोग को बता दें, जैसे कि हमारे पास बायो में जो टोटल थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो 220 थे, फिज़िक्स में 180 थे, लेकिन 60 ये वो थे जिन्होंने दोनों में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से इट्स मीन हम दोनों में से 60 को माइनस करेंगे, जो हमारे पास रह जाएगा 160। इट्स मीन 160 ने सिर्फ और सिर्फ बायो में पार्टिसिपेट किया प्रोजेक्ट में, 120 ने सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स में रिप्रेजेंट किया है, और 60 हमारे पास वो हैं जिन्होंने बोथ में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर वेन डायग्राम में शो करना है। पार्ट नंबर 12 हमारे पास है मिस्टर आलियान ऑन्स अ हाउस एंड अ शॉप वर्थ, जिसकी कीमत हमारे पास है 30 मिलियन। ठीक है, इफ़ द प्रॉपर्टी टैक्स रेट, प्रॉपर्टी पर जो टैक्स रेट है वो हमारे पास 15% है। हमने यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स टू बी पेड यहाँ पर हमने फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखें, मिस्टर आलियान की जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है जिसको वो ऑन कर रहा है उसकी प्राइस 30 मिलियन है, वो हमने राइट कर दी। टैक्स रेट 15% है। अमाउंट ऑफ टैक्स जो कि उसने देना है वो हमने यहाँ पर रुपीज़ में फाइंड करना है। तो हम क्या कर देंगे, 30 मिलियन और 15% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है, 15/100। 2 ज़ीरो यहाँ से 100 के चले गए, 2 ज़ीरो इसके चले गए। अब रिमेनिंग्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो प्राइस आ चुकी है वो आ चुकी है 4,500,000। वो अमाउंट है जो कि उसने एज अ टैक्स पे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 13 हमारे पास है सिंप्लीफाई यूजिंग अ फार्मूला। हमारे पास फार्मूले की हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है। 25x² माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। सो चलिए यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, हमने इसको 25x² माइनस, यानी ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहेंगे, चलिए पहले स्टेप में हम इनके स्क्वायर्स ले लेंगे, स्क्वायर फॉर्म में राइट करेंगे। 25x² हमारे पास यहाँ पर 5x² की फॉर्म में है, क्योंकि ये इसका भी होल स्क्वायर, इट्स मीन हम इसको भी एज अ होल स्क्वायर फॉर्म में ब्रैकेट में राइट कर देंगे। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला हमें मालूम है क्योंकि एक्सरसाइज 8 में हम ये फार्मूले पढ़ चुके हैं। a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस बी a मान। इट्स मीन कि ये हमारे पास a है और ये ब्रैकेट हमारे पास b² के इक्वल है। सो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर राइट करेंगे 5 प्लस, यानी ये a की वैल्यू देन b की वैल्यू, b की क्या है y प्लस z, देन 5x। एक बार हम प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरी दफ़ा हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, प्लस के साइन की वजह से ब्रैकेट के जो साइंस हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन माइनस के साइन की वजह से ये वाले जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो कि 5x माइनस वाई प्लस z हो जाएगा। और ये हमारे पास सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन सी आ चुका है, जिसके हमने कोई सी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है लेट यू। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट्स 1 से लेकर 20 तक है, ए सेट में 1 से लेकर 10 तक है, बी सेट में 11 से लेकर 20 तक है। हमने यहाँ पर शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला क्वेश्चन नहायत ही आसान है, ये वाला क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर हम बाय एन आर्टिकल फॉर ₹5,000 एंड पे 5% टैक्स, ही सेल द सेम आर्टिकल फॉर ₹7,000 एंड चार्ज 7% टैक्स, फाइंड द VAT पेड बाय अरहम। सो ये हमारे पास हमारी बुक की एग्जाम्पल नंबर 21 ऑन पेज नंबर 83 है, यानी 6 चैप्टर की एग्जाम्पल नंबर 21 और पेज नंबर 83 से ली गई ये एक एग्जाम्पल है जो कि आपके सेक्शन सी में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अनम वांट टू बाय अ ग्लास कवर फॉर हर स्टडी टेबल विच कवर द स्क्वेयर शेप टॉप कम्प्लीटली। यू क्या स्क्वेयर शेप में है। ठीक है, स्क्वेयर शेप से मुराद के हमने यहाँ पर स्क्वेयर के अकॉर्डिंग एक आइडिया और एक हिंट हमें गिवन है। इफ़ द एरिया ऑफ अ स्टडी टेबल इज़, हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास गिवन है 22,500 सेंटीमीटर स्क्वेयर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ टेबल, हमने यहाँ पर एक साइड के टेबल की लेंथ को फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वेयर स्टडी टेबल गिवन है,
हमने उसकी लेंथ को फाइंड करना है। जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी लेंथ का स्क्वायर आ जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, यानी लेंथ का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 22,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सिर्फ और सिर्फ वन साइड की लेंथ चाहिए, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है इसके स्क्वायर रूट से हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, यानी ये वो लेंथ है जो कि वन साइड ऑफ द टेबल की है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि मिस्टर आमिर वर्क एट ज्वेलरी शॉप। ये एक ज्वेलरी शॉप में वर्क करता है, जहाँ पर इफ़ ही सेल आ नेकलेस, उसने एक नेकलेस बेचा है जिसकी कीमत हमारे पास यहाँ पर गिवन है। हमसे पूछा जा रहा है कि इस कीमत पर उसे 4% कमीशन दिया गया। ये हमने इस कमीशन को अमाउंट में फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से कॉस्ट ऑफ नेकलेस राइट कर देना, कमीशन राइट कर देना, अमाउंट ऑफ कमीशन को हमने फाइंड कर, इट्स मीन 4% ऑफ द कॉस्ट होगी। 4% से मुराद 4/100 है। सो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए 2 0 इसके चले गए, 2 0 इसके चले गए। अब हमारे पास 1 2 एंड 3 ज़ीरोज़ रह गए। सबसे पहले हम यहाँ पर ये 3 ज़ीरोज़ को राइट कर देंगे। 4 को जब हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 68 मीन जो अमाउंट उसे कमीशन के तौर पर दी गई थी वो थी हमारे पास 60,000। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, वो हमारे पास गिवन है सिंप्लीफाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab स्क्वायर बाई a प्लस b स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 5bc क्यूब बाई b प्लस 5c स्क्वायर माइनस ac बाई c। हमसे कहा जा रहा है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सेम ये हमारा क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 7b के क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 2 से दिया गया। ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको इसका तरीक़ाकार मैंने सिखा दिया। इसी के साथ हमारा क्लास 7 मैथ का पेपर कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। 1 बाय 1 तमाम पेपर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।